हेलो डे स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल डेगना ऑनलाइन स्टडी। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद में आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो फिजिक्स 12th क्लास का जो चैप्टर है फोर्थ, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर आप एक बार देख लो। कंटिन्यूसली हम लोग वीडियो अपलोड करते जाएंगे और जिस कारण से आपके पास में फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो इस प्रकार से है कि चार संधारित्र जिनकी क्रम से धारिता 4 माइक्रोफेरेड है। यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू है वो जाएगी 4 माइक्रोफेरेड। संलग्न चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित किए गए हैं। यदि Vp माइनस वी ए वीपी माइनस वी क्यू है, यहाँ पे वी क्यू बराबर 15 वोल्ट्स है तो निकाय में एकत्रित ऊर्जा होगी। तो उस ऊर्जा की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि ऊर्जा की जो वैल्यू ज्ञात करते हैं तो आपके पास में उसका जो फॉर्मूला होता है वो किस टाइप से होता है। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ और कुछ जैसे कि ऑप्शनल चीज़ दी हुई है, जैसे कि 2400 अक्स, 3600 अक्स और 1800 अक्स और 5400 अक्स, जैसे कि 5400 अक्स। तो इसके रिगार्डिंग में आपको मतलब सबसे पहले ध्यान रखना है कि अर्ग जो है वो वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊर्जा को जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ऊर्जा तो ऐसे ही मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। अब ये ऐसा ही मात्रक है तो इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है बच्चों, अर्ग होता है। अब सीजीएस मात्रक अगर अर्ग होता है तो अर्ग जो होता है एक अर्ग, जैसे कि आपके पास में आप कह सकते हो कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होते हैं, 10⁻⁻7 अर्ग होते हैं। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कि एक जूल बराबर 10⁻⁻7 अर्ग जो होते हैं वो आपके पास में 10⁻7 अर्ग जो होते हैं वो वैल्यू आपके पास में होती है। तो ये वैल्यू अगर आपके पास में ध्यान में रहेगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार देख लो इसको। आपको ध्यान रखनी है एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि ये डायग्राम है। इस डायग्राम के रिगार्डिंग आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व किस टाइप से करोगे। यहाँ पर आपके पास जो कैपेसिटर है वो समांतर क्रम दिए हुए हैं। समांतर क्रम जो कैपेसिटर दिए हुए हैं उनको सबसे पहले सरणी क्रम में आपको सोल्व करना है। तो सरणी क्रम में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो P आंसर यहाँ पर करना है P 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड के बाद में यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट जो 1 हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख लो ये समांतर क्रम में जब आप जोड़ोगे इसको, मान लिया आपने C1, ये हो जाएगा C2। तो C बराबर C1 प्लस C2 यानी कि 4 + 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 8। तो ये आपके पास में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था CP हो जाएगा इस टाइप से। तो CP अब यहाँ पर मैं कह दूंगी 8 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर आगे 4 माइक्रोफेरेड। ये इस टाइप से डायग्राम है वो कंप्लीटली बन जाएगा। यहाँ पर ये Q वैल्यू समझ में आ रही बात बच्चों। जब ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर 4, 8 और 4 दोनों, इन तीनों को वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि C सीरीज की वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया इसको C1, C2 और C3। तो C1 इंटू C2 इंटू C3 बटा, या इस टाइप से कर लो, जैसे कि कैसे भी कर लो, बात एक ही है। जैसे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4 इस टाइप से आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 8। 4 का भाग इसमें गया तो 2 + 1 + 2 यानी कि 5/8। ये हो जाएगी 1/CS की वैल्यू। तो CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/5। 8/5 CS की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू कंप्लीटली आपके पास में निकल कर यहाँ पे आई। ऊर्जा का जो आपके पास फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV² होता है। तो अंतर जो है, विभवांतर का अंतर जो है आपके पास में कितना है, 15 वोल्ट है। 15 वोल्ट है बच्चों। यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू C की वैल्यू आपके पास में जो सीरीज वाला निकला है लास्ट में, उसकी वैल्यू कितनी, 8/5 है। तो आपने 8/5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। और V² वैल्यू कितनी है, V² की वैल्यू है, देखो अंतर जो है वो आपके पास में कंप्लीट V की जो वैल्यू, दोनों पॉइंट के बीच में अंतर कितना है, विभवांतर का अंतर है 15 वोल्ट का अंतर है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करोगे आप जब पता चल जाएगा आपको कि 8/5 बराबर 225। तो यहाँ पर आपके पास 225 आने वैल्यू आने के बाद क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 4 बार कट, 8 जो है वो 2 के पावर से 4 बार कट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में 45 बार, ये हो जाएगा 45 बार। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 180 आपके पास में आंसर आ रहा है इसकी जो ऊर्जा है वो। ठीक है, अब 180 जो आपके पास वैल्यू है, 180 जो वैल्यू आपके पास में, वो वैल्यू क्या है,
180 जो वैल्यू है वो इस टाइप से आपके पास आ जाएगी कि 180 इंटू ये जो वैल्यू है माइक्रोफेरेड है, यानी कि 180 इंटू 10 की घात -6 माइक्रोफेरेड में 10 की घात -6। और अब आपके पास में इस माइक्रोफेरेड को, इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या काउंट करना है अर्ग में। तो यहाँ पर आपके पास में पता है आपको कि फेरेड जो होता है, संधारित्र धारिता जो होती है उसका मात्रा होता है वो क्या होता है, फेरेड होता है। और अब आपके पास में आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, जैसे कि यहाँ पर ऊर्जा के तौर पे, तो ऊर्जा के तौर पे करोगे तो 10 की घात 7। अब अर्ग में, क्योंकि हमें आंसर जो है वो अर्ग में निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 में से 6 गए 1 बच जाएगा, तो 1800 अर्ग। ये आपके पास में वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। होप कि आपको ये आंसर जो है वो समझ में आया होगा कि किस टाइप से ये हो रहा है। बस फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को टिक करना है। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये बेहतर क्वेश्चन है, और इसी टाइप के मतलब क्वेश्चन जो है और भी साथ साथ में आपके अपलोड हम करते जाएंगे। तो एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन होगा किस टाइप से होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बच्चों हम बात करेंगे। आपके पास में ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास पीएमटी, आपके पास में पीएमटी के अंदर भी आया हुआ है। जैसे कि एमपी के जो एग्ज़ाम है 1990 के अंदर, 1990 के अंदर मध्य प्रदेश पीएमटी के आज के जो नीट एग्ज़ाम है, तो वो पहले प्री मेडिकल टेस्ट के टाइप में एग्ज़ाम होते थे। अभी का जो नीट एग्ज़ाम है तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो दो संधारित्र आपके पास में जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनको 200 वोल्ट्स की दिश धारा द्वारा आवेशित करते हैं, उनके आवेशों की कुल ऊर्जा जूल में होगी। हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, ताकि हमारे पास में क्वेश्चन जो इजी हो जाए। तो दिया गया है कि दो संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। हमने देख लिया कि 1 माइक्रोफेरेड का आपके पास में ये संधारित्र हो गया, और सेकेंड जो आपके पास संधारित्र है वो दूसरा ये हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड का। डायग्राम को समझते जाना है बच्चों आपको, और उसकी रिगार्डिंग ही आपको जैसे कि चीज़ें नोट करते जाने। और उसके साथ में क्या लगाया, 200 वोल्ट की दिश धारा। हमने देख लिया कि यहाँ पर जो है वो 200 वोल्ट की दिश धारा जो है वो निकल रही है कुंजी के, और 200 वोल्ट की जो आपके पास में कोई बैटरी सोर्स वगैरह आप कह सकते हो, कोई करंट सोर्स कह सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा है कि उनके आवेशों की कुल ऊर्जा जूल में होगी। तो जो करंट इसके द्वारा फ्लो हो रहा है, तो उस करंट के फ्लो का जो चार्ज है उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो एनर्जी है वो जूल में कितनी होगी, तो वो आपको मतलब काउंट करनी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको देखना अगर ये समांतर क्रम है तो इनको ऐड करो, कितना हो रहा है ये, कि आपके पास में हो गया C1, ये हो जाएगा C2, तो कंप्लीट आपके पास में टोटल C कितना हो जाएगा, C1 + C2, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। अब आपके पास में चीज़ें नोट करनी है कि सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपके पास में आप एक चीज़ ऐसे नोट करते हो कि 200 वोल्ट्स का ये है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U = 1/2 CV², यानी कि U = 1/2 इंटू C की वैल्यू कितनी है 2 इंटू V² की वैल्यू कितनी है 200 है, V की मान 200 है, तो ये हो जाएगा 40,000 के अप्रोक्स। ठीक है, जैसे कि 20 का 40 होता है, सॉरी 20 का 400 होता है स्क्वायर में, और 200 का 40,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास इस टाइप से ज्ञात करना है। अब आपको पास में देखना है कि 2 के साथ में 2 माइक्रोफेरेड था, तो 10 की घात -6 इस टाइप से आपके पास में लग जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब आपके पास में 40,000 ये है, तो 40,000 के बीच में लगा दो, अपॉन में 10 की पावर -6 है, तो ये 6 अपॉन में चला जाएगा 1/10, 1 के पीछे 6 0 के हिसाब से, तो 1 2 3 4 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, क्योंकि 6 आपके पास में जीरोज है, कैंसिल आउट कर दो जितने हो रहे, जैसे कि 4 हो रहे, 4 0 कैंसिल आउट, तो 4 0 कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 0 पॉइंट आपके पास में 0.04 जूल। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है जिसको आपने बस नॉर्मली सोल्व किया है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी आपके पास में यहाँ पर इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितना आवश्यक है सबसे पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओगे तभी आपके पास क्वेश्चन जो है वो अच्छे सोल्व होगा, और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली अंदर इसके अंदर करना क्या है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
होप कि एक बार ये क्वेश्चन जो आपके पास में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन देता हूँ, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना, साथ साथ में एक बार सोल्व करने की कोशिश भी करना कि किस टाइप से सर ने ये क्वेश्चन करवाया है, किस टाइप से हमें मतलब ये सोल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन के शॉर्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा और उसको आपको सोल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।